तो हेलो यूट्यूब फैमिली, ये थी मेरी शादी की शुरुआत। डांस से हुई। पिछली वीडियो में डांस किया, एंट्री हुई। अब ये है वरमाला हो रही है ज़ोर ज़ोर से। इतनी तेज, मतलब कितनी खुशी थी घर वालों को, सबको। देखो कितनी चिल्लाना करना, बहुत ज़्यादा खुशी थी मेरे घर वालों को भी, इनके घर वालों को भी बहुत ज़्यादा। ऐसे हमारी वरमाला हुई। वरमाला ख़त्म होके फिर ये फेरे हुए हमारे। फेरे हुए और आगे चल के फेरे हुए तो मुझसे ना एक वो मटकी थी, मतलब ऐसे मटके के ऊपर जो ढकते हैं वो कटोरी सी नहीं होती है, उसको उल्टा करके उनको तोड़ना था फेरों पे। मेरा टाइम आएगा जब मेरे फेरे चालू होंगे, और वो मुझसे नहीं हुआ। आगे देखना आप, क्योंकि लंबी वीडियो है और मैं उसमें वहाँ तक नहीं बोल पाऊँगी, तो उसमें मैं नहीं तोड़ पाई। मेरे पति ने ही तोड़ी वो भी, क्योंकि मेरे पैरों में शायद इतनी ताकत ही नहीं थी। पंडित बोल रहा तोड़ो तोड़ो, मेरी बहन हंस रही है, एक तो तोड़ो एक तो तोड़ो। मुझसे टूटी ही नहीं, एक भी नहीं टूटी थी मुझसे। 4-5 थी, उन्होंने ही तोड़ी। और ये देखो मेरा बेटा, ये पूछ रहा है पापा से अपने। इन्होंने ऐसी गलत बात करी ना, तीनों चारों भाई ने, इनके दोस्तों ने। जूते छुपाने थे सालियों को और इन्होंने खुद नहीं छुपा दिए। गाड़ी में, कार लाए थे, कार में ही भेज दिया, कहीं और भेज दिया। करोल बाग वगैरह गए थे ये लोग कहीं, तो इन लोगों ने वहाँ पर गाड़ी के काम के लिए और वहाँ भेज दिए। और जूते पूरी में मेरी बहनें ढूंढ ढूंढ के, पूरी शादी में इन्होंने ऐसे ही किया। जूते ढूंढते रहे, पूरे फेरे वेरे कहाँ हो रहे कहाँ नहीं हो रहे। मेरी बहनों ने तो देखे ही नहीं फेरे, वो पागलों की तरह ढूंढ रहे। मेरा बेटा आके पूछ रहा है अपने पापा से फेरों के बीच में, पापा जूते कहाँ है, जूते कहाँ है। मेरी बहन लास्ट में देखना ऐसे पूछ रही है कि जिया जी कहाँ हैं, बताओ ना कहाँ है, जूते कहाँ हैं। लेकिन इन लोगों ने सच में इतना बुरा किया ना, इन्होंने बहुत बेकार है ये। मैंने पूछा इनसे फेरों में, मुझे भी नहीं बताया। और जूते का ना नेक दिया इन लोगों ने, ना जूते बताए। ऐसे ही नंगे पैर गाड़ी में बैठ गए। इतने इतने ख़राब लोग थे ये सच में। और शादी बहुत अच्छी हुई। शादी में जो खुशी थी वो बहुत अच्छी खुशी थी। एक दिन होता है ना, उस टाइम की खुशी अलग ही होती है। तो बहुत अच्छी मेरी शादी थी। खुश थे, पति देव भी खुश थे, मैं भी खुश थी, मेरी फैमिली बहुत खुश थी। मेरी बड़ी बहन, मेरी छोटी बहनें बहुत ज़्यादा खुश, बहुत खुश थे। सब घर वाले इनके तरफ के सारे खुश थे। तो मेरे मंगलसूत्र की वजह से जूड़े पे से नहीं आ रहा था, पर पहना दिया। मांग भरी तो खुशी अलग ही थी। होती है हर लड़की के जीवन में, दूसरी बार हो पहली बार हो, खुशी अलग ही होती है। दूसरी बार तो अलग ही खुशी होती है कि दिल में ये रहता है कि शायद इस बार ही ऐसा ना हो, इस बार ही सब कुछ बहुत अच्छा हो। पहली बार जो ज़िंदगी ख़राब हुई, अब अच्छी हो ज़िंदगी। तो वो सब कुछ मैंने भगवान पे छोड़ दिया था। मैं गुरुजी को मानती हूँ, तो मैंने उन पे छोड़ दी थी डोर के। गुरुजी मैंने हाँ की है शादी के लिए, तो आगे भी अब तुम देखोगे जो भी हो। अब शादी का जो भी मतलब निकले, अब रिजल्ट बोलते हैं ना एक कि पढ़ाई का पूरे साल में एक बार ही आता है, तो पूरी ज़िंदगी का जो रिजल्ट होगा, अब जो बाद में होगा वो देखा जाएगा। आगे अब शुरुआत करते हैं। तो ऐसे ही ये मेरे भाई है, ताऊ के बेटे। हमारा खुद का भाई नहीं है, 4 बहनें हैं। हंसी हो दुख हो कैसा भी हो, हम चारों बहनें साथ रहती हैं, हमेशा साथ हैं और रहेंगे साथ में। तो हम चारों बहनें अपना एक दूसरे का दुख बांट लेते हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, भाई की भी ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, कभी कभी लगता है कि एक भाई होता जिसके पास हम भी जाते और हम भी तकलीफ़ में उसके पास रोते जाकर कि भाई हमें ये तकलीफ़ है। लेकिन हम बहनें को शायद किसी की ज़रूरत ही नहीं है। हम बहनें हैं ना, हम 2 जो बड़ी बहनें हैं, हम छोटी बहनों को भी संभालते हैं और अपने आप को भी संभालते हैं। हमें किसी की कभी मदद लेने की ज़रूरत लगी ही नहीं। मैं भी 7 साल अकेले रही, अपनी बड़ी बहन के साथ, अपने परिवार के साथ ही रही। लेकिन ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि हमने किसी की मदद ली हो, मैंने किसी की ली हो। सब कुछ अपने आप ही करना, किसी को अपनी तकलीफ़ बतानी ही नहीं थी। तो ऐसे करके मेरी शादी हुई। जो मेरी ख्वाहिश थी शादी की, वो सारी चीज़ें पूरी हुई। ये सारी चीज़ें तो मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि मुझे लगता है कि आप लोगों को देखनी चाहिए। आगे तो ब्लॉग वगैरह डलते ही रहते हैं, घर के होंगे, बाहर के होंगे, शॉर्ट वीडियो है। तो है, हर लड़की को एक ख्वाब होता है जो देखती है, और पूरा भी करना चाहिए।
लेकिन कहते हैं ना, जीवन साथी अच्छा हो तभी आगे कुछ हो पाता है। तो लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी है। लड़के भी यही सोचते हैं कि हाँ, हमारा जीवन साथी अच्छा होना चाहिए। जो मेरे साथ पहले हुआ वो अब ना हो, हर किसी का डर होता है ये। तो शायद इनके मन में भी था और मेरे भी था, क्योंकि फ़ोन पे जो बातें होती हैं वो तो बड़ी बड़ी होती है पहले शुरू में, बाद में जब रहते हैं और निभाते हैं तब पता चलता है कि कौन कैसा है और कौन कैसा नहीं है। तो 1 साल हो गए, चल रही है लाइफ, चल रही है, अच्छी भी चल रही है, बुरी भी चलती है, सब कुछ अच्छा हो रहा है। क्योंकि सेकंड शादी में तो बहुत सारी मुश्किलें रहती है। बच्चों को संभालना, 4 बच्चे, एक देवर की भी बच्ची है मेरे पास, 4 बच्चे हैं, घर में परिवार बड़ा है, ऐसे है सब कुछ ठीक, बहुत अच्छा भी है, चलता है, सब कुछ चल रहा है, अच्छा है। आगे आगे और भी बताऊंगी अपनी लाइफ की कहानियाँ कि लड़कियों को शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, या फिर क्या करना चाहिए। बस अच्छा सोचो अपनी लाइफ में, क्योंकि बुरा सोचने से ना बुरा ही बुरा होता है हमेशा। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता था, हमेशा बुरा सोचोगे तो बुरा ही होता है, अच्छा सोचोगे तो अच्छा ही होगा। देखो, दुख तकलीफ़ तो चलती रहती है, आज दुख है तो कल सुख भी आएगा, दुख तो ज़रूर आता है। ये आई मेरी बारी, तो इतनी बातें हो गई, इतनी लंबी कि आई गई वो टाइम आ गया। मेरे को लगा था कि मैं इतनी लंबी वीडियो हो जाएगी शायद, लेकिन देखो फेरे भी निकल गए, मुझसे वो नहीं टूट पा रही थी। मैं देखा ना, मेरे से वो टूट नहीं पा रही थी। फिर मेरी मांग भरी मेरे पति ने, और खुशी देख रहे हो, दांत पूरे 32 ही बाहर आ रखे हैं मेरे और उनके बेचारे में खुशी है। तो खुशी अलग ही थी, एक खुशी होती अलग है, क्योंकि शायद बचपन से बहुत सारी तकलीफ़ें देखी थी, बहुत छोटी उम्र थी जब बहुत कुछ सीखा था। ये खुशी, ये याद आता है यार। जैसे जीवन में कितनी भी खुशी हो, लेकिन ये टाइम ना बस एक अलग ही खुशी होती है, एक अलग ही एहसास होता है। ये देखो खुशी, हंसी। मेरी बहन छोटी वाली देखना, ये बड़ी वाली ने था जो फूल मारे थे, अब ये छोटी वाली पीछे बैठी है, वो पूछ रही है जूतों के लिए। ये मेरी नाक पे सिंदूर गिर गया था बहुत सारा, तो सब मना कर रहे थे, मेरे घर की तरफ के, इनके घर की तरफ के साफ़ कर रहे थे कि नाक साफ़ कर दो, नाक पे बहुत सारा सिंदूर गिरा हुआ है। तो पर मेरी बहनों ने बोला नहीं शुभ होता है, अच्छा होता है, नाक पे बहुत सारा सिंदूर गिर गया था, तो नहीं हटाने दिया। और मेरी छोटी बहन पूछ रही है कि भाई अभी पूछेगी, ये आया मंगलसूत्र, ये पहनाया। मंगलसूत्र जोड़ा इतना ऊंचा था, हैवी सब कुछ हो रखा था, तो लग रहा था कि छोटा है, लेकिन छोटा था नहीं। पहना दिया था किसी तरीके से, पतिदेव ने डाल दिया था। फिर मैंने लहंगा चेंज करके गई थी, क्योंकि आना था बहुत दूर, मेरा घर दूर था, मेरी शादी दिल्ली में हुई और ये था जयपुर से भी आगे, मेरा ससुराल जयपुर से भी आगे था। तो इतना सारा टाइम पहले ही हमारी ट्रेन मिस हो गई थी। मेरी ट्रेन मिस ऐसे हो गई थी कि शादी थी 11 बजे की और 3 बजे की ट्रेन थी हमारी। ट्रेन में बुक करवाई थी टिकट वगैरह, लेकिन फिर कैंसिल हो गई, क्योंकि मैं ही आई थी 2 बजे 1 बजे करीब, शायद 1 बजे करीब, 12-1 बज गए थे मुझे, मैं ही लेट हो गई थी आने में। दूर था घर से भी मंदिर का, ये सारी चीज़ें दूर थी, तो फिर लेट हो गए थे। फिर हमने गाड़ी करी 2, इन्होंने गाड़ियाँ करी 2, कार करी थी, फिर हम लोग गए थे। ये मेरी बहन ने चुटकी पहनाई, तो मम्मी बोल रही थी कि अपनी तरफ से पहना दो, ये गुजराती हैं, अपनी उसमें बोल रहे थे भाषा में। मेरी बहन ने पूछा तो वो मना कर दिया पीछे से जूतों के लिए, मेरी छोटी बहन बार पूछ रही थी। तो मेरी सास ने बोला ठीक है हम घर जाके बना लेंगे, लेकिन हमारी तरफ यही होता है, मायके के ही कपड़े पहन के फेरे होते हैं, और मायके के ही चुटकी डालकर लड़की जाती है ससुराल। फेरों पे चुटकियाँ लड़की की तरफ से डालते हैं, तो ऐसे करके फिर चुटकी दबाई, चुटकी पहनी। और इनके मेहंदी का हाथ में कलर देखो, बहुत अच्छा मेहंदी का कलर आया, मेरा भी बहुत अच्छा आया था। आजकल तो केमिकल की मेहंदी रह गई है, वैसे कोई कलर वलर नहीं। पहले की मेहंदियों में होता था कि असली वाली जो पत्ते वाली होती थी, हम बचपन से देखते आए थे, पत्ते वाली पिसी हुई, वो मेहंदी का कलर देखते थे और कहते थे तेरा पति प्यार करता होगा ना तो कलर आएगा लेकिन आजकल तो केमिकल वाली है, अगर 1 घंटा भी तुम रख दोगे तो बिल्कुल काली हो जाती है। ये मेरी बहन जूतों के पीछे पड़ी हुई है, पूछ रही है, कह रही है जीजा तुम बहुत ख़राब हो, बहुत ख़राब हो। वो अपने पैर दिखा रहे हैं,
कि ले लो ये जुराब, ले लो ये ले लो। नहीं मिले जूते, मेरी बहन ढूंढ के परेशान, मेरी बहन की बेटी ढूंढ के परेशान। वो भागी, वो किसी ने बताया उसे कुछ तो वो भागी। ये मैं हंस रही हूँ, खुश है, दोनों खुश है और ज़्यादा, क्योंकि दूसरी शादी थी तो जीवन में सोचता है ना हर इंसान कि अब अच्छा होगा लाइफ में, खुशियाँ अब होगी। तो शादी बहुत अच्छी हो गई थी, सही से हो गई थी। मैंने इन्हें मिठाई खिलाई, इन्होंने मुझे ये खिलाई। मैंने तो थोड़ी सी खाई थी, मुझे तो पूरे रास्ते उल्टी। देखिए पंडित जी ये तो बोल देते हैं कि पत्नी को पति से पूछ कर जाना चाहिए, लेकिन पति कभी अपनी पत्नी को बताकर या पूछ कर जाता है? कभी नहीं। वो सोचते हैं अपना अधिकार है, मेरी अपनी मर्जी है अपनी लाइफ में, लेकिन पत्नी की कोई मर्जी नहीं होती है भाई, कोई वो नहीं होता है। उस टाइम ही फेरे पे बस वो वादे होते हैं जो करने होते हैं ना। और ये अधिकतर यही होता है कि पत्नी तो भी पूछ के जाना ही पड़ता है, उसकी मर्जी हो या ना हो, लेकिन पति कभी नहीं पूछता है पत्नी से। और मेरी बहन की बेटी चिकर चिकर कर रही है, मैं तो नहीं पूछती, मैं तो नहीं करती हूँ। मेरी बहन की बहू भी और बेटी भी दोनों यही बातें करी थी, मेरे को नहीं पूछती, मैं नहीं करती। सबके अपने अपने बाहर आते भाई बातें सारी। ये मेरी बहन है जो बार बार पूछ रही तुझे दिक्कत तो नहीं हो रही, लहंगा भारी होता है तो उठता है बार बार। मैंने हाँ मैं ठीक हूँ भाई, ठीक बैठी हूँ। फिर ये कस्में खाई जा रही थी, वादे किए जा रहे थे जो हर पति पत्नी करते हैं। और ये बेवकूफ़ देखो, शादी छोड़ के वहाँ मंत्र हो रहे, फेरे हो रहे, सब हो रहा है, सब जूते ढूंढने में लग रहे हैं। पूरे कूड़ा, कहाँ कूड़ेदान, कहाँ क्या, कुछ नहीं छोड़ा ये मेरी बहनों ने, बहू ने, बेटों ने, बहन के। मेरा सूटकेस, ये घर वालों का सूटकेस पड़ा हुआ है, सारे ये मेरे देवर एवर देख रहे हैं, बड़े चालू है। सब ने जूते इन्होंने छुपा रखे थे कार के अंदर, किसी ने नहीं बताया। ये देखो सारे यार, कुछ लोग यहाँ बैठे, बाकी सब पागलों की तरह ढूंढ रहे जूते। किसी ने शादी एंजॉय नहीं करी, मेरे घर वालों ने, मेरे जो बच्चे थे घर में सब ढूंढ रहे हैं। दोस्तों देखिए कैसी मज़ेदार शादी हुई मेरी। बाय बाय। फोन कहाँ है? किसका? इसका ध्यान रखो, फोन में छोड़ के इसका ध्यान रख। ठीक है। ठीक है।